मुंशी प्रेमचंद की एक अनोखी कहानी। इस कहानी में एक लालच के कारण बाप और बेटे ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हरिदास एक व्यापारी थे जिनका ईंटों का कारोबार था। उनके कारखाने में बहुत से लोग काम करते, जिसमें बूढ़े, बुजुर्ग और बच्चे भी थे। वह बहुत दयालु थे। ईंटों का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। का कारोबार बढ़ जाने पर वह पैसे भी डबल कर देते थे। इसी लालच में वहां पर बहुत अधिक लोग काम करने के लिए आते थे। जब ज़्यादा व्यापार बढ़ता तो हरिदास जी कीमत दुगनी कर देते थे। इसी लालच में लोग उनके पास अधिक आते थे, जिसमें एक बूढ़े, बुजुर्ग और बच्चे भी होते थे। जिसमें एक बच्चा था जिसका नाम मगन सिंह था। वह बहुत मेहनती था। दूसरे बच्चों की तरह उसमें लड़कपन नहीं था। वह अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ करता था और टाइम पर आता था। हरिदास उससे बहुत खुश होते थे और मुंशी जी को इशारा करते थे कि उसको उसकी आय का दुगना पैसा दिया जाए, क्योंकि वह बहुत गरीब था और बहुत दुबला पतला था। एक दिन बाबू हरिदास ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़के ने बताया, मैं पास ही के गांव में रहता हूँ। मेरा नाम मगन सिंह है। हरिदास ने पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मगन सिंह ने कहा, मेरी माँ है जो बहुत बीमार रहती हैं। रोटी बनाने वाला भी कोई नहीं है। मैं यहाँ से जाता हूँ और रोटी बनाकर अपनी माँ को खिलाता हूँ। हरिदास बोले, तुम्हारे गांव वालों ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की? मगन सिंह बोला, गांव वाले तो चाहते हैं कि वह हमें घर से ही निकाल दें। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे घर में बहुत खजाना गड़ा हुआ है। हरिदास बोले, क्यों, ऐसा क्यों लगता है? मगन सिंह बोला, किसी ज़माने में हमारा बहुत अच्छा कारोबार था। चीनी की मिल थी और धन दौलत थी। इसी कारण लोग समझते हैं हमारे पास बहुत पैसा है। लेकिन हमारे घर के आपस की लड़ाई झगड़ों में सब व्यर्थ हो गया, सब नष्ट हो गया। अब मैं और मेरी माँ ही साथ में रहते हैं। हरिदास ने उस उत्सुकता से पूछा, पुराना घराना है, कुछ ना कुछ तो होगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मगन सिंह बोला, अगर कुछ होता तो माँ इतनी पीड़ा क्यों सहती, इतना कष्ट क्यों उठाती? बाबू हरिदास मगन सिंह से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे मजदूरों की श्रेणी से उठाकर अपने नौकरों में रख लिया और उसे कौड़ियाँ बांटने के काम दे दिया। मुंशी जी को ताकीद की कि इसे पढ़ना लिखना सिखाओ, जिससे इसका भविष्य सुधर सके। मगन सिंह भी अपना काम बहुत ईमानदारी से करता था और कभी छुट्टी नहीं करता था। रोज टाइम पर अपने काम पर आता था। यह सब देख हरिदास बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन बरसात का टाइम था। कारखाने में पानी भरा हुआ था। कारखाना बंद था। मगन सिंह 3 दिन से गैर हाजिर था। हरिदास को चिंता हुई। आदमियों से पूछताछ की, कुछ पता नहीं चला। पता करते करते हरिदास मगन सिंह के घर पहुंचे। क्या बात है मगन, तुम कई दिनों से काम पर नहीं आए? माता जी की तबीयत तो ठीक है ना? मगन सिंह ने बड़े उदास होकर कहा, माँ की तबीयत खराब है, कहती है अब नहीं बचूंगी। कई बार आपको बुलाने के लिए मुझसे कह चुकी है, लेकिन मैं संकोच के कारण आपके पास ना आ सका। आप सौभाग्य से आ ही गए हैं तो चलकर माँ को देख लीजिए, आपको बहुत याद करती है। आहट सुनते ही उसकी माँ को पता चल गया कि हरिदास जी आए हैं। उसने बड़ी करुणा भरी आवाज में कहा, आप मेरे बच्चे के पालनहार हैं। इसके सर पर अपना हाथ हमेशा बनाए रखना। मेरे बाद उसका और कोई नहीं है आपके सिवा। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का ख्याल आपको ही रखना है। इसके पुरखों ने इसके लिए कुछ छोड़ा है जो मैंने आज तक इसको नहीं बताया, क्योंकि ये बालक है, नादान है। मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक वसीयत है जो इसके बाप ने छोड़ी है। मैं चाहती हूँ वो आप इसको सौंप दें मेरे जाने के बाद। मेरे सिरहाने एक संदूक रखा है। उस संदूक में एक वसीयत है जिसमें
खजाने का नक्शा और क्या क्या है ये सब लिखा है। मेरे जाने के बाद आप ये वो सब इसको सौंप दीजिए। अभी मगन सिंह बाहर गया है, उसके आने से पहले आप उसे निकाल लीजिए। उसमें खजाने का नक्शा है। मेरे जाने के बाद उसे खुदवा दीजिए और जो धन निकले उसे मगन सिंह को दे दीजिए। मुझे औरों पे भरोसा नहीं है, दुनिया बहुत लालची है। आपके सिवा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। हरिदास के मन में लालच आ गया। वह वसीयत लेकर बिना कुछ कहे चले गए। उसकी माँ के प्राण निकल गए और मगन सिंह अकेला रह गया। हरिदास ने वसीयत के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। उनके मन में लालच आ गया। वसीयत में खजाने का ठिकाना 4 कोस दूर मंदिर के चबूतरे के नीचे का था। वह रात का इंतजार करने लगे और रात में जाके खुदाई करने लगे। चट्टान बहुत मजबूत थी। खोदने में कई दिन निकल गए, मगर ये काम इतना आसान भी नहीं था जितना लगता था। हरिदास के मन में कई सवाल थे। कहीं यह औरत झूठ तो नहीं बोल रही थी? अगर कुछ नहीं निकला तो मेरी बड़ी जग हंसाई होगी। उनके मन में अनेकों सवाल चल रहे थे। समझ नहीं आ रहा था क्या करें। वह रोज रात को जाते और खुदाई करते। नाम पर धब्बा लगने की प्रबल आशंका थी। जिस अनाथ की रक्षा की उसके साथ विश्वासघात। कई दिनों तक आत्मवेदना की पीड़ा सहते रहे। अंत में इसी चिंता फिक्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र को वह वसीयत मिली। उसके मन में भी लालच आ गया कि मेरे पिताजी इतने ईमानदार होते हुए अगर उन्होंने ऐसा काम किया है तो जरूर इसमें कोई अच्छाई होगी, कोई बुराई नहीं होगी। उसके मन में भी लालच आ गया। उसने सोचा पैसा आएगा तो मैं अपने व्यापार को और आगे बढ़ा सकता हूँ। इसी लालच में उसने खुदाई उस धन के बारे में मगन सिंह को कुछ नहीं बताया। धन घर में लाते ही उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उसको तेज बुखार हो गया। मगन सिंह उसकी दशा देखकर डॉक्टर को बुलाने के लिए चला गया। 10 बजते बजते प्रभुदास का मुंह पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गईं। उसकी अंतिम दशा उसकी आंखों में फिर गई। लगता था कि वे शोक घटना की पुनरावृत्ति है। वह देवताओं की मनोतियाँ कर रहा है, लेकिन प्रभुदास की आंखें उसी लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी। मन से लालच निकलने को तैयार नहीं था। लालच ने पूरी तरह उसको अपनी जकड़ में ले लिया था। डॉक्टर ने आकर देखा, दवा दी और चला गया, पर दवा का असर उल्टा हुआ। प्रभुदास के हाथ पांव ठंडे हो गए और हृदय की गति मंद पड़ गई। आंखें संदूक की। लालच ने प्राण ले लिए।